अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों की तो ऑल टाइम फेवरेट है। बड़े भी इसको जो है वो शौक से खा सकते हैं क्योंकि हम रोज़ डेली रूटीन में एक ही तरह का नाश्ता करके बोर हो जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पैनकेक्स की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 अदद एग्स लिए थे और इनकी जर्दी और सफ़ेदी सेपरेट कर ली थी। बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है, झटपट आसानी से आप इसको बना सकते हैं। 2 अदद अंडे की जर्दी में जो है मैंने 4 से 5 टीस्पून दूध ऐड कर दिया है। अगर आप अंडे की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं तो उस हिसाब से आपको बाकी चीज़ों की क्वांटिटी भी ज़्यादा करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 टीस्पून के बराबर इसमें मिल्क ऐड कर दिया था, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब इसके साथ ही मैंने इसमें 3 टेबलस्पून भर के मैदा ऐड किया है और मैदा डालने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्प्स वगैरह ना रहें और स्मूथ सा बिल्कुल इसका टेक्सचर हो जाए। बिल्कुल भी टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है और कम इंग्रीडिएंट के साथ आप इंतहाई मज़ेदार जो है पैनकेक्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए इसका स्मूथ सा टेक्सचर हो गया है, इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के ऐड कर दिए हैं। अब ये 2 अदद अंडे की जो सफ़ेदी मैंने ली थी इसको बीटर की हाई स्पीड पे मैंने अच्छे से बीट कर लेना है और इसी दौरान मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ऐड करते जाना है। अगर आप यहाँ पर किसी भी वजह से इसमें शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। जब पैनकेक्स बन के तैयार हो जाएँगे तो उसके ऊपर आप हनी जो है वो डाल के भी इसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो है वो अंडे की सफ़ेदी को इतनी देर तक बीट करना है कि स्टिफ़ पीक्स जो है वो इसकी बन जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें से थोड़ी-सी हमने लेके 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ज़र्दी में मिक्स करनी है ताकि ये अच्छे तरीके से बाद में जब हम इसे अंडे की सफ़ेदी में डालेंगे तो ये मिक्स हो जाए। अब इस ज़र्दी के मिक्सचर को आपने अंडे की सफ़ेदी में डाल देना है और स्पैचुला की मदद से आपने कट एंड फ़ोल्ड कर लेना है। धीरे-धीरे आपने इसको मिक्स करना है, बहुत तेज़ी से नहीं चलाना। तो देखिए है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। आप लोग जो है वो सुबह भी इसको बनाना चाहते हैं ना, झटपट आसानी से बना सकते हैं और किड्स के लंच बॉक्स आइडियाज़ के तौर पे भी ये जो है बहुत ही आइडियल रेसिपी है। अब यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग लिया था, ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इसी में डाल के जो है तो पैनकेक्स बना सकते हैं। आप कोई भी गहरा-सा स्पून लेके उसमें डाल के और उसको पैन में डाल के आप इस तरीके से भी ईज़ी बना सकते हैं। तो चीज़ों को हमें मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, जिस तरह आपको ईज़ी लगे आप उसी तरह इसको बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो है पाइपिंग बैग की मदद से इस तरीके से इसको पैन में जो है वो डाल देना है। फ्लेम आपने बहुत ही स्लो रखना है, इंतहाई स्लो फ्लेम पर आपने जो है वो इसको पकाना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे। अब मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढक के रख दिया था ताकि ये एक साइड से अच्छे से हो जाएँ, तो फिर हमने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था और इसके बाद हल्का-सा मैंने इसमें ऑयल भी डाला था ताकि ये जो है वो पैन के साथ जो है चिपके नहीं। कवर करके इसको मैंने रख दिया था 5 से 6 मिनट के लिए। देखिए अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी और भी पैनकेक्स जो है मैं बना के रेडी कर दी गई थी। तो है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। इसके ऊपर जो है वो मैपल सिरप जो है वो हम इस तरह से डाल देंगे। आप हनी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है, साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। जल्द मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।